तो एनआईएस 12th वाले, चाहे आपकी स्ट्रीम कुछ भी हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल हो, क्योंकि हमारे पास तो सारे स्टूडेंट्स हमारे पास आते ही हैं, चाहे वो मेडिकल के हो, नॉन मेडिकल के हो, कॉमर्स आर्ट्स के हो, क्योंकि उनको आना ही पड़ता है, क्योंकि इसकी क्लासेस ज़्यादा अवेलेबल नहीं रहती है। अब उनका ये सवाल होता है कि आखिर में जो ये अप्रैल 2024 के पेपर चल रहे हैं, इसमें हम ऐसा क्या लिखें या किस तरह से लिखें कि हमारे नंबर 60% से ऊपर आ जाए, क्योंकि बच्चा हर कोई चाहता है कि मेरी परसेंटेज अच्छी बने, 60 प्लस तो बननी ही चाहिए। 70 बन जाए उससे ऊपर अच्छी बात है, लेकिन 60% तो मेरी बननी ही चाहिए। उससे कम बनेगी तो हो सकता है कि मैं किसी कम्पिटिटिव एग्जाम को नहीं दे पाऊंगा, या आज तो मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आने वाले 5-10 साल के बाद जब मैं किसी एमएनसी अच्छी कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, जब बोला जाएगा कि +2 में आप कितनी परसेंटेज थी, तो इस केस में भी आपको रुकना पड़ सकता है और उस तरह बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो 60% से प्लस तो बच्चा चाहता ही चाहता है। पर मुद्दा ये उठता है कि आखिर में लिखे क्या, क्योंकि अगर आप पहली बार एनआईएस अप्रैल 12th का पेपर दे रहे होंगे 2024 में, तो आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन यही होगा कि मैं जो लिख के आ रहा हूँ क्या मुझे उसके नंबर मिलेंगे, या जो मैं लिख रहा हूँ क्या मुझे उसके पूरे नंबर मिल भी जाएंगे कि नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैं तो अपनी तरफ से पूरा लिख के आ रहा हूँ, अपनी तरफ से मैं पूरा पेपर करके आ रहा हूँ, लेकिन मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पता है कि आखिर में इसका सिस्टम क्या बनने वाला है। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये आपका ही नहीं है, ये जो सवाल आपके दिमाग में घूम रहा है ये आपका नहीं है, सवाल सबके दिमाग में घूम रहा है, और हर स्टूडेंट यही सोच रहा है कि आखिर में इसका हल क्या होने वाला है, क्योंकि उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर में पेपर तो उन्होंने पहले दिया नहीं था, कहीं पे प्रैक्टिस भी नहीं की क्वेश्चन पेपर को करने की कि पेपर किस तरह से होगा, क्या इसका लिखना है, कितना लिखना है, क्योंकि अदर बोर्ड में तो आपको सब कुछ पता होता है कि भाई मुझे कितना लिखना है, क्या लिखना है, कहाँ से याद करना है, कहाँ से पढ़ना है। यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ से आपने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से किसी से पूछताछ करके आपने जो भी पढ़ा होगा उसी के हिसाब से वहाँ पे लिख के आ रहे होंगे, और इसी केस में मैथ्स स्टूडेंट की SYCT या कंपार्टमेंट आ जाती है, क्योंकि एनआईएस में बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी कंपार्टमेंट यही इसी कारण से आते हैं, क्योंकि अक्टूबर में पेपर हुए थे पिछली बार, उनकी बच्चों की भी यही दिक्कत आई थी, जिन बच्चों को यही भी नहीं पता था कि पेपर का पैटर्न किस तरीके से बनाया है। क्योंकि एनआईएस हमेशा चाहता है कि जो आपका पैटर्न, जो पेपर लिखने का तरीका रहे वो उसके आसपास मिलता जुलता रहे, ऐसा ना हो कि आप कुछ अलग ही तरीके से अपना लिख रहे हो और इस कारण से बच्चे पूरा पेपर भी करके आते हैं, सब कुछ लिख कर आते हैं, फिर भी वो फेल हो जाते हैं, कंपार्टमेंट आ जाती है, और इस कारण से भी बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो आपके लिए सबसे बढ़िया यही रहेगा कि आप सिंपल सा एक काम करिए, जो क्वेश्चन आपने याद किए हुए हैं उन क्वेश्चंस को, जो नंबर वहाँ पे दिए गए हैं, जो क्वेश्चन में बताया गया है उसको उस हिसाब से लिखिए, उससे कम नहीं लिखना, उससे ज़्यादा नहीं लिखना, उस हिसाब से आपको लिख देना है, चाहे 1 वर्ड से या 2 वर्डों से, जो भी आपको वहाँ पे समझ में आ रहा है। अगर क्वेश्चन के आसपास आप घूमेंगे तो आप यहाँ पे अच्छे नंबर ले सकते हैं, लेकिन अगर आप ओवर टाइम के चक्कर में जाएंगे, सिर्फ लिखने के चक्कर में जाएंगे, तो फिर आपकी SYCT आपकी इंतज़ार कर रही है।